Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section. If you have any suggestions for me, personal readings के लिए details description में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है लीब्रा के लिए है, विच इज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. देखते हैं लीब्रा नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू निकालेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट एक्शन. ओके, और साथ ही साथ गाइडेंस विद द लव मैसेजेस. ओके, सो आज हम जो करेंगे, हम सैंड रीडिंग करेंगे. ठीक है, सैंड रीडिंग आज हम करेंगे बेसिकली, एंड देखेंगे व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके. लाइक करियर हम सिर्फ सैंड रीडिंग से निकालेंगे, बट लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, लेट्स सी लीब्रा. सो आप अपने माइंड में अपना पर्सन रख सकते हैं. कोई क्वेश्चन है तो वो रख सकते हैं. एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क. ठीक है, जो भी आपके माइंड में कोई सिचुएशन है, कोई चीज जानना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो लीब्रा शुरू करते हैं. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, अगेन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. आपको रीडिंग कैसी लगती है, यू हैव टू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. ओके ओके, देखते हैं लीब्रा आपकी तरफ क्या आ रहा है. यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें फॉर लीब्रा. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स लीब्रा. यूनिवर्स व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स लीब्रा. गाइस साउंड को इग्नोर करें, पीछे से जो साउंड आ रही है. कुछ लोगों का नेम इनिशियल एन हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, या फिर माइट भी आप इन द मंथ ऑफ नवंबर इस पर्सन से मिले होंगे. ठीक है, या 9 वीक्स 9 मंथ्स कुछ इस तरीके का रहा होगा कि जब आपकी बातचीत हुई होगी. या माइट भी 9 वीक्स में यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. यहाँ पे कुछ लोगों को, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप सेम कल्चर में भी हो लीब्रा, सो हम जस्ट गेटिंग कि कुछ चीजें ना आपके लिए अलाइन तो हो रही है फ्रॉम द यूनिवर्स. या फिर अगर आप सेम स्टेट में हो, सेम कंट्री में हो, आई जस्ट डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए डेफिनेटली अलाइन हो रही है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है. लाइक आपकी फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लाइक वो क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ पे. बट मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे कुछ लोगों की फैमिली भी रेडी है सिचुएशन को क्रिएट करने में. कुछ लोगों के लाइक पेरेंट्स भी रेडी है, माइट भी थर्ड पार्टी की. बट ये पर्सन किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है. किसी तरीके का डिसीजन इस पर्सन को लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और शायद यही रीजन है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास कहीं ना कहीं ऑप्शन है. ठीक है, मुझे लगता है कि फैमिली ने इनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कुछ लोगों के लिए. अगर आप मैरिड हो लीब्रा, तो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे एक चीज जो मेजरली दिख रही है कि हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली है यहाँ पे. ठीक है, फैमिली चाहती है कि आप रीयूनाइट करो, चीजें आपकी क्लोज हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, डोंट सी ये पर्सन रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए. माइट भी ये पर्सन इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर अगर इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं है तो माइट भी दे हैव दिस टाइप ऑफ एनर्जी की इंडिपेंडेंट एनर्जी है इस पर्सन की, ऐसा कह सकते हैं आप. सो लाइक ये पर्सन आपको सर्कल्स में रख रहे हैं लीब्रा, जस्ट गेटिंग, ये घुमा रहे हैं आपको. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज और आपको बोलूंगी. वर्किंग प्लेस में आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन आपको आपके करियर साइड में मिल सकता है. प्लीज बी अवेयर फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग मनी. ठीक है, कहीं पर इन्वेस्ट करने से इस टाइम पीरियड में बचे, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग, हो सकता है कि आपको पता नहीं चलेगा उस इन्वेस्टमेंट के बारे में. स्टॉक मार्केट पे जहां पर भी आप पैसा लगाते हैं, शायद हो सकता है कि आपको आइडिया ना हो और आपको लॉसेस हो सकते हैं. इफ यू पुटिंग बिग अमाउंट, और छोटा अमाउंट भी लगाए, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, ये लॉसेस आपको हो सकते हैं. लाइक कुछ लोग अगर स्टॉक मार्केटिंग में अभी शुरू करेंगे, आई जस्ट फील कि अब ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है. ठीक है, अगर आपने बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे तो. देखो, आप इस टाइम पीरियड में जितना कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपके फैमिली रिलेशंस मुझे अच्छे चलते हुए नहीं दिख रहे हैं. आई एम जस्ट गेटिंग कि फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे नहीं रह सकते हैं. लोग आपको समझेंगे नहीं, या आप एक अकेलेपन से निकलते हैं मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपने बड़ी मुश्किल से एक एनर्जी कंप्लीट करी कि आप सोशलाइज होना शुरू हो गए. कुछ लीब्रास के लिए मुझे लग रहा है कि सोशलाइज होना आपने शुरू करा, बट स्टिल एक मेजर जो प्रॉब्लम दिख रही है लीब्रा मुझे यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेडली मेरी हार्ट बीट बहुत स्ट्रांग हो गई. सो दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग, हो सकता है यहाँ पे जो मेन इशू मुझे दिख रहा है कि आप अपनी
हेल्थ तो नहीं इतना स्ट्रांग दिख रहा है, बट हो सकता है थोड़ा बहुत नॉर्मली आपको चीजें हो सकती हैं, बट स्टिल आई एम जस्ट गेटिंग कि फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो, ठीक है, सो इट इज द राइट टाइम पीरियड कि आप अपने करियर में फोकस कर सकते हो, चीजें बिल्ड कर सकते हो। एंड स्पेशली जो लोग सिंगल हैं आई जस्ट सी कि आपके पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन एक साथ मुझे रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। माइंड पे आपका पास्ट पे अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है और आपका न्यू पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है, इस तरीके की एनर्जी। और आई श्योरली सी कि यहाँ पे दो लोगों की एंट्री एक पॉइंट ऑफ टाइम में हो रही है, या फिर आपके पास्ट पर्सन ही हो सकता है रिन्यूअल आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, इस तरीके का। सो आई डेफिनेटली सी चीजें इस तरीके से आपके लिए अलाइन होती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है लिब्रा, आई जस्ट डेफिनेटली सी कि स्पेशली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप ट्रैवल करने का प्लानिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, नॉट इन नेक्स्ट 24 आवर्स बट नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपकी ट्रैवलिंग कहीं हो सकती है। आप ट्रैवल कर सकते हो किसी प्लेस में, ठीक है। एंड जेन्युइनली आई एम जस्ट टेलिंग यू, उस टाइम पीरियड में लॉसेस से बचें। इमोशनल लॉस पॉसिबिलिटी है आपकी, इमोशनल लॉस हो सकता है, या फिर आप किसी के पीछे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो करेंटली, ऐसा मुझे लग रहा है। माइट भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसका बहुत ज्यादा लाइक हैवीली ले रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लव, फैमिली की प्रॉब्लम्स, या फिर फैमिली आपसे कुछ एक्सपेक्ट करे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उन चीजों को लेते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड स्पेशली लिब्रा एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं, देखो आप ना खो से गए हो चीजों में, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कुछ लिब्रास के लिए, लेकिन जस्ट गेटिंग कुछ चीजें आपको लग रहा है कि यार आपके फेवर में नहीं जा रही है, इस तरीके का। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ लिब्रास हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे, बहुत सैड एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, या बाहर जा रहे हो, या फिर कुछ न्यू आप स्टार्ट कर रहे हो इन दिस टाइम पीरियड, तो जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, ठीक है। माइट बी समवन इज डूइंग न्यू जॉब और समवन इज डूइंग न्यू डांस क्लास, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, फ्रेंडशिप आपकी बढ़ रही है। बट कुछ लिब्रास के लिए एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ लिब्रा आई एम जस्ट गेटिंग, कुछ लोग बहुत साइलेंटली अपने चीजें अपने हिसाब से ले रहे हैं, ऑब्जर्विंग एनर्जी में है। लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक स्टेज पे ठीक थे, ठीक है, बट फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years आई एम जस्ट गेटिंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों से डिटैचमेंट क्रिएट करना, ठीक है, और ट्रस्ट ना करना। कुछ लोगों के 3 years भी हो सकता है, बट आई जस्ट फील डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्पेस मुझे दिख रहा है चीजों में, कि आप स्पेस लेते हुए दिख रहे हो। और जिन लोगों की लाइक मैरिज बहुत लंबे टाइम की है, उनके लिए भी एक मैसेज है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए जिनकी मैरिज बहुत पुरानी है, आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड हैं, या आप कह सकते हो कि आप दोनों का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, डेफिनेटली सी समवन न्यू इज रीचिंग आउट टू यू, ठीक है, न्यू पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट आप मुझे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो फ्रॉम दिस न्यू पर्सन। रीजन हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है यार कि क्या ये वर्थ इट है, या क्या ये पर्सन ठीक है मेरे लिए, इस तरीके का, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए इतने सालों से। माइट बी अगर आप एक फीमेल पर्सन हो, सो आई सी कि आपके ऐसे पर्सन जो आपकी तरफ चीजें लेके तो जाना चाहते हैं, बट स्टिल वो रेडी नहीं है चीजों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। समवन इज ऑन योर लाइफ जो कि आपकी तरफ चीजें लेके आना चाह रहा है, लेके जाना भी चाह रहा है, बट दे कांट राइट नाउ, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में ये मैरिड है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे। बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैरिड लोगों के लिए वाइब आ रही है, ठीक है, कि दैट यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद योर रिलेशनशिप सिचुएशन। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को चेस करना चाह रहे हो, बट पता नहीं जैसे ही वो पर्सन आपको छोड़ते हैं अनएक्सपेक्टेडली आप उस पर्सन को कैच करने लग जाते हो, उस पर्सन की एनर्जी। देखो स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हो, करंट रिलेशनशिप और पास्ट, एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डेफिनेटली ब्लॉक्ड है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आई एम जस्ट गेटिंग सेप्टेम्बर विल बी अ मंथ ऑफ अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन। और आप देखोगे जहां पर ये पर्सन आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं, स्टिल यहाँ पे ब्लॉकेजेस की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन आपको बताए आके, और एक ट्रांजेक्शन भी इस पर्सन के अंदर हो, आपको ये पता चलेगा दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, जो आपको पता नहीं चल रहा था, ये कन्फर्म हो जाएगा आपको। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, वही चीज है कि पर्सन आपको तक पैटर्न ले जा नहीं सकते हैं विद रीजन। हो सकता है मैरिड है, हो सकता है कि आप सिंगल हो, लाइक कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे लिब्रास मैरिड से भी डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से,
देखो इट्स टाइम टू टेक द यू टर्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे लीब्रास मिस्टेक कर रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख नहीं रहे हैं, वही चीज दोहराते हुए मुझे दिख रहे हैं करंटली। हो सकता है चेजिंग समवन इन योर लाइफ, ठीक है, और कुछ लेसन्स आपकी तरफ मुझे डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। सम लेसन्स आर रीचिंग आउट टू यू। एस वुड बी अ नेम इनिशियल आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। ए भी आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। आई जस्ट सी एस अगेन, पी, एल आई एम जस्ट गेटिंग नेम इनिशियल आपके पर्सन का हो सकता है, सी हो सकता है, बट जब द मेन एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग विच इज ए, एस बहुत स्ट्रॉन्ग और सी भी है। यू भी आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। और अगर करियर में आपको थोड़ा सा मैं बोलूं तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि लीब्रा इस टाइम पीरियड में आप अपनी नीड्स को समझो। मुझे लगता है जो चीज चाह रहे हैं वो शायद आपको फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके गोल्स थोड़े बढ़ गए हैं, आपकी डिमांडिंग एनर्जी हो गई है कि मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा चीजें एक हिसाब से अच्छी चाहिए, या मुझे चीजें उस तरीके से मिल नहीं रही जिस तरीके से मुझे चाहिए। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। सो आई डेफिनेटली सी इट्स टाइम टू गिव अप एंड क्रिएट न्यू प्लानिंग्स, क्योंकि पास्ट को लाइक स्किन शेड करने का टाइम पीरियड आ गया है। अब आपको न्यू एनर्जी में आना है, न्यू बर्थ क्रिएट करना है अपने करियर को लेके। सो स्पेशली आई जस्ट फील कुछ लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, जो दोज वर प्लानिंग। सितंबर वुड बी द गुड टाइम पीरियड, सितंबर अक्टूबर आपके लिए। और कुछ लोग ऐसे लीब्रा हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी को लेके बहुत फोकस्ड हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को लेके, या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं कि आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा जाए, इस तरीके का। देखो लीब्रा, आई नॉट गेटिंग आपके हस्बैंड के साथ चीजें इतनी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। माइट बी एक लॉन्ग टर्म सेपरेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा समय का सेपरेशन, उन लोगों के लिए चीजें रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। बट हाँ, February 2024 विल बी द टाइम पीरियड जहां पर आप चीजें रिजॉल्व होते हुए थोड़ा देख पाओगे नेक्स्ट ईयर में। बट जिनका सेपरेशन ज्यादा समय नहीं हुआ, दिस कुड बी अ टाइम पीरियड कि नवंबर के बाद आप चीजें देख पाओगे स्मूथली जो जा रही हैं। अगर आपके आपको ऐसा पता चला दैट योर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, इस तरीके का, सो आई डेफिनेटली फील दिस पर्सन इज गेटिंग देयर कर्मा राइट नाउ, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी अब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में चलते हैं, थोड़ा सा लाइक स्टैंड रीडिंग से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लीब्रा आपके लिए दिख रही है, लाइक आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। देखिए पर्सन सर्कल्स में जा रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकता है इस पर्सन ने आपको चलाने की कोशिश करी, दिस पर्सन हैज ट्रिगर्ड यू अलॉट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से कि इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, आप एक कंट्रोलिंग फैक्टर में हो, इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो। तो टाइम इज चेंजिंग लीब्रा। आप देखोगे कि ये जो पर्सन आपको कंट्रोल करते थे ना, उल्टा होने वाला है। यू विल बी कंट्रोलिंग दिस पर्सन इन द फ्यूचर। कुछ पास्ट रिलेशनशिप से मुझे लगता है कि आप पता नहीं एक तरीके से गिव अप करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर रियलाइजिंग यार वो चीज हो ही नहीं रही है जो चीज मुझे चाहिए यहाँ पे। लाइक दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग अबाउट मी, या फिर ये पर्सन मुझे समझ नहीं पा रहे इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो, इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। लाइक यू आर सेइंग नो टू सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है, कि नहीं ये ठीक नहीं है। अगर आपके पर्सन की एनर्जी बोलो ट्रांजिशन इज कमिंग, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रियलाइज तो कर रहे हैं बट स्टिल वो आपके वर्थ समझ रहे हैं बट नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट। रीजन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दे आर नॉट लाइक गेटिंग अ कनेक्शन विद यू जो पहले फील करा करते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक कहते हैं ना, एक बार को एनर्जी होती है, एक टाइम पर हमारा कर्मा होता है, वो चीज रिलीज हो जाता है तो उसमें फील नहीं होता है। एंड द सेम लीब्रा इज गेटिंग ऑल्सो, कि हो सकता है आपको भी वही चीज लग रहा है यार पहले जैसी चीजें रही नहीं है, खास कुछ रहा नहीं है सिचुएशनशिप में। और दिस वुड बी अ टाइम पीरियड देखो कि जहां पर आप सितंबर और अक्टूबर नवंबर, दिस वुड बी अ टाइम पीरियड जहां पर आप अपने कार्मिक चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। कुछ लोगों की मैरिज सही हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग जो कर रहे थे पास्ट में वो अभी भी है, ठीक है, बट दिस पर्सन इज नॉट मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स यू लीब्रा। मुझे नहीं लगता है पर्सन मूव ले रहे हैं आपकी तरफ, कोई एक्शन ले रहे हैं इंटेंशनली टू नो कि लीब्रा क्या कर रहे हैं, लीब्रा मुझे तरफ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं पर्सन इंटेंशनली, आई डोंट सी अ पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। अगर ये पास्ट पर्सन है तो, या करंट पर्सन है तो देखो मुझे तो लगता है ना कि करंटली आई डोंट फील कि ये पर्सन चेंज हुए हैं। पास्ट पर्सन आई डोंट सी ये पर्सन चेंज हुए हैं, इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं।
आई डोंट सी, बट मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये पर्सन एक्सेप्ट करें कि मेरी गलती थी, रिग्रेट है इस पर्सन को, बट दे आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट बिकॉज दे हैव सम थर्ड पार्टी पैटर्न्स राइट नाउ, और इस पर्सन का ईगोइस्टिक बिहेवियर बहुत ज्यादा है इफ दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट। तो मुझे लगता है कि चीजें लाइक हाउ टू से, चीजें अब खत्म हो गई है, वो जो फीलिंग्स वो थी वो शायद एक तरीके से मर चुकी हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि देखो आपको हो सकता है कि थोड़ा बुरा लगे, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि इस पर्सन को वो चीज रही नहीं है। दे हैव रियलाइजेशंस, दे हैव डाउट्स कि ठीक है शायद मेरी गलती थी, मैंने गलतियां करी, बट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, एंड चीजें लव ट्रायंगल से अब खत्म हो रही है मुझे लग रहा है, लाइक यू आर गेटिंग इनटू अ रीयूनियन विद योर पर्सन, बट ये रियूनियन मुझे कुछ खास बेनिफिशियल नहीं लग रही है। प्रॉब्लम ये है कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो यू आर गेटिंग टू नो कि ये सिचुएशन किस तरीके से चल रही है या क्या क्लैरिटी है। कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी आपको सितंबर से अक्टूबर में आएगी और यू विल सी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, लाइक अक्टूबर विल बी द मंथ ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। ओके गाइज, अब हम टैरो से चेक करते हैं कि टैरो से आपके लव रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, लाइक कुछ ऐसा आपके लिए जो मेनली आपके पर्सन सोच रहे हैं। ओके, लेट्स से देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके। वर्ल्ड कार्ड आई हैव सीन, कंप्लीशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, कंप्लीशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशनशिप, ठीक है। लेट्स से लिब्रा देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा, आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। ओके, सो देयर इज 9 ऑफ वंस, देयर इज चैरियट कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड। सो डेफिनेटली आई जस्ट फील लिब्रा, अगर देखो मुझे वैसे पास्ट पर्सन की वाइब आ रही है या फिर ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बट दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग, इस पर्सन को ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की वाइब में हो, आप अपने खुद के ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया ना कि आप खुद की वाइब एंजॉय कर रहे हो, खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, यू हैव दिस टाइप ऑफ एनर्जी कि जो मेरे लिए फेयर है मैं वो करूंगा या करूंगी, इस तरीके का। एंड विद द सेम एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग, हो सकता है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंसेस या करियर पे आप ज्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, आपकी कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं जो इस पर्सन को दिख रही है कि आप वर्क कर रहे हो उस चीज में, इस तरीके का। बट विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स राइट नाउ, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ पहले एक स्टेबल जेस्चर, एक स्टेबल सिचुएशनशिप लेके आना चाह रहे थे, बट नाउ दिस पर्सन इज गिविंग इन टू द सिचुएशन एंड दिस पर्सन इज फीलिंग या नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम पीरियड, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो आई डेफिनेटली फील कि ये जो सिचुएशन है ना, ये इस पर्सन को ट्रांजिशन की तरफ लेके आ रही है, इस पर्सन को रियलाइजेशन की तरफ लेके आ रही है कि नहीं मुझे लिब्रा की तरफ जंप करना है। ये जो स्टैग्नेंट मोड इस पर्सन ने क्रिएट करा था ना, ये चीजें जो रुकी हुई है सेपरेशन में, आई जस्ट फील डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन अपने आप को चेंज करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन में चेंज होती हुई दिख रही है। एंड विद द एम्परर कार्ड एंड पेज ऑफ वंस, जहां पर आप देखो कि ये पर्सन इनिशिएट करेंगे आपकी तरफ कम्युनिकेशन, तो देखो ये प्लानिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के लेसन, आप दोनों की सिचुएशन अटैच्ड है। बट विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस, आई डेफिनेटली फील लिब्रा कि ये पर्सन अभी करंटली तो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ चीजें लाइक पता नहीं है या कुछ चीजें ये पर्सन एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस टाइम लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतना इस पर्सन को नहीं लग रहा है कि आपकी तरफ एफर्ट्स डालना चाहिए। तो लाइक दिस पर्सन इज टेकिंग यू ग्रांटेड माइट बी, बट विद द हर्मिट कार्ड, नाइट ऑफ वंस एंड विद दिस जस्टिस कार्ड, बट जैसे ही इस पर्सन को ये लगेगा कि आप अपनी प्लानिंग्स पे फोकस्ड हो, आप इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे, अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। So with the star card, ace of wands and with the 8 of wands, definitely I just feel कि ये पर्सन आएंगे जब इनको लगेगा कि you know you are out of reach, इस तरीके का। तो आई जस्ट फील ये पर्सन ट्रांजिशनिंग एनर्जी में आ रहे हैं, बट राइट नाउ चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं है। आई विल से कि राइट नाउ चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं। इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन ऑल्सो, आई डेफिनेटली फील कि अभी तो गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, बट ये ट्रांजिशन आपकी तरफ इस पर्सन को लेकर आएगा, ठीक है। बट देखो आई जस्ट और आई हैव ऑलरेडी टेल यू कि पास्ट की चीजें मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक डेफिनेटली आएंगी, कुछ चीजें रिजॉल्व होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट लेट मी सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा, लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। किंग ऑफ कप्स, 3 of wands and the ace of pentacles। वैसे क्या ये एक्शन नेक्स्ट 24 आवर्स में लिब्रा की तरफ आ रहे होगा क्या, बट एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डेफिनेटली सी स्लो एनर्जी है, स्लो कम्युनिकेशन है, इस तरीके का कह सकते हो।
सो आई जस्ट फील कि पर्सन अभी अपने ड्रीम्स अपने सिचुएशंस पे फोकस्ड हैं, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज नॉट फोकसिंग ऑन योर लिब्रा। बट जो एक्शन नहीं, मुझे नहीं लग रहा है लिब्रा, आई जस्ट फील ये पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन लेट गो करनी है, या फिर इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इनका एम या इनका गोल कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे फोकस करें। सो आई डोंट सी, बट हाँ मैंने जैसे आपको बोला जब आप अपने गोल्स पे वर्क करोगे, ठीक है, सो दिस पर्सन इज फीलिंग यार लिब्रा इज आउट ऑफ रीच और मुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए। दैट इज अ रीजन कि पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करते हुए एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। लाइक बट इस पर्सन को ये एनर्जी लगनी चाहिए कि दैट यू आर सेल्फ फोकस। जब आप सेल्फ सेंटर्ड होकर एनर्जी में वर्क करोगे, आई डेफिनेटली सी द चेंजेस कमिंग, क्योंकि आई डेफिनेटली फील कि देखो इस पर्सन को थोड़ा ट्रस्ट इशूज हैं आपसे। माइट बी दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर अ टॉक्सिक पर्सन, या आप कंट्रोल करते हो, यू हैव दिस टाइप ऑफ हैबिट की लाइक यू नो आप सही नहीं हो, इस तरीके का इस पर्सन को लगता है। बट आई जस्ट डेफिनेटली सी कि अभी तो ये पर्सन मूव ऑन करते हुए देखता है। आई डोंट सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी तरफ एक्शन आ रहा है, ठीक है। लेट मी सी जिन लोगों का सेपरेशन बहुत लंबे टाइम से, उन लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन लोगों के पर्सन का बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन, उन लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ये आप कैच कर सकते हैं 7 से लेके 15 ईयर्स के डिफरेंस में, ठीक है, 15 to 20 ईयर्स के डिफरेंस में। अगर आपका इतना लंबा सेपरेशन है तो यू कैन गो फॉर दिस रीडिंग और चेक कर सकते हो, आप सुन सकते हो इसको, ठीक है। ओके, 3 of Wands, ओके, Queen of Cups। तो ये डेफिनेटली मुझे से लगता है ना कि ये पर्सन अपने आप को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग। सो आई डेफिनेटली फील कि हो सकता है कि इस पर्सन के बहुत सारे सपने थे, शायद वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, और ये हाउस होल्ड की चीज़ों में और अपना मतलब कहीं ना कहीं घर ही घर में रहना और हो सकता है कि अपने ऊपर फोकस करना, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए लिब्रास आई एम जस्ट गेटिंग की लाइक ये पर्सन ना अपनी प्रायोरिटीज को समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, क्या मैंने पास में जो एक्शन लिया था क्या सही लिया था। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली रिग्रेटिंग लिब्रा, आई एम जस्ट गेटिंग। और इस पर्सन को लगता था मैंने पता नहीं क्या जो हासिल कर लिया, बट नाउ दिस पर्सन इज कंफ्यूज कि शायद जैसे चीजें दिख रही थी उस तरीके की नहीं थी। तो बिकॉज दिस पर्सन इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी इनको परेशान करिए, दिस टाइप ऑफ एनर्जी की अकेला फील कर रहे हैं, नॉट गेटिंग लव्ड बाय समवन, इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की साइड से लग रही है। विद द 8 of Wands, Justice card and the Page of Swords। अब देखो कहीं ना कहीं इस पर्सन की इच्छा करते कम्युनिकेशन की, बट आई डिड सी कि ये पर्सन नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है बहुत टाइम हो गया है, ऑलरेडी सेपरेशन हुए, या कोई फायदा नहीं इस चीज का, क्योंकि इगोइस्टिक भी है, डाउन नहीं होना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट सी ये पर्सन कम्युनिकेट करते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखो हर इंसान का पैटर्न होता है, एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है कम्युनिकेट करने का। सो आई डोंट सी ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बट ये पर्सन सोचते हैं, माइट भी आपको लेके आजकल आपको बहुत ज्यादा थॉट्स एनर्जीज इस पर्सन की लगती होगी, फील होती होगी इस तरीके का। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई कैन से। ओके, लेट्स सी आपके आउटकम क्या होगा। तो पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा, आपका और उस पर्सन के बीच में आउटकम क्या होगा, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इन द मंथ, इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। माइट बी दिस सितंबर इनिशियल वीक, ठीक है, जो फर्स्ट वीक है। अभी तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइक ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एनर्जी में है, आप दोनों स्ट्रगलिंग एनर्जी में रहोगे, आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये बोथ आर फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस, माइट भी आप अपनी चीजों को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आई जस्ट डेफिनेटली फील कि आप एक टॉक्सिकेटेड पैटर्न से निकलते हुए दिख रहे हो और एक एम्प्रेस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, टॉरस लिब्रा एनर्जी। बट स्टिल आई जस्ट डेफिनेटली फील कि यही जो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, यही चीज आपके पर्सन को आने में मदद करेगा, एक्शन क्रिएट करने में मदद करेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, अब नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के, ठीक है। ओके लिब्रा, कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं, कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पे, कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के, कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। ओके, दैट इज यहाँ पे आपके पर्सन का नेम इनिशियल जी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन का नेम इनिशियल जी हो सकता है, ई हो सकता है, ठीक है, एच हो सकता है, के, ओ, एक्स, यू, वी, डी, सी, एम, बी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बोला 8 and 1 इज सिग्निफिकेंट। माइट भी 8 तारीख को कुछ हुआ था, 8 तारीख से रिलेटेड कुछ है, या 1 तारीख से, ठीक है। और माइट भी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर माइट भी हो सकता है, आपको कुछ रिसीव हो सकता है 8 या 1 तारीख तक, या तो 1 तारीख को या 8 तारीख को, ठीक है। एंड पी ऑल्सो आई एम जस्ट गेटिंग, ओके, ओके। लेट्स गो टू द लव मैसेज नाउ। लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेज देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। समथिंग दैट योर पर्सन वांट्स टू से टू लिब्रा, समथिंग दैट लिब्रा's पर्सन वांट्स टू से टू लिब्रा। लेट्स सी देखते हैं
लीब्रा के पर्सन लीब्रा को कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी क्या लीब्रा के पर्सन यूनिवर्स लीब्रा को कुछ कहना चाहते हैं, समथिंग दैट दे वांट टू से टू लीब्रा। ओके, अ लॉट ऑफ मैसेज। ओके, नाउ ये वाले मैसेज नहीं लेंगे, इतने ही लेंगे। ओके, सो लेट्स सी लीब्रा। यहाँ पे पहला मैसेज है विच इज द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। सो डेफिनेटली ये पर्सन को आपके सारे जेस्चर, सारी सिचुएशन पसंद है, जिस तरीके से भी आप एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, यू नो, और आप जो भी करते हो, लाइक इस तरीके की एनर्जी। यू कैन रीड माई इन मोस्ट थॉट्स। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा समझते हो इस पर्सन की इंटरनल रियलिटी को, पकड़ लेते हो इस तरीके का। एंड आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। तो मुझे लगता है कि एक चीज और मुझे लग रही है इस मैसेज से, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी नहीं लगता, मतलब ग्रांटेड ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेते हैं, उनको लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। आई जस्ट फील लाइक ओके, हो सकता है अगर आपके बीच में फिजिकल डिफरेंसेस भी है तो ये पर्सन आपको फील कर पाते हैं, लाइक ओके दिस टाइप ऑफ एनर्जी। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। दिस इज योर सोलमेट लीब्रा। टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, लाइक वांट्स टू फील यू कि लाइक आप इनके सामने इस तरीके का माइट भी ये पर्सन विजुअलाइज करते हैं। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम एवरी डे, न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ये पर्सन कुछ ना कुछ नया आपके लिए, आपके बारे में सीखते हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। तो हो सकता है आप इस पर्सन को हमेशा कॉल टेक्स्ट करते हो या जानते रहते हो ये पर्सन क्या कर रहे हैं। आई लव द वे यू लव मी। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। डेफिनेटली ये पर्सन पैशनेट फील करते हैं, उनको लगता है आप भी हो, तो इक्वल अट्रैक्शन, इक्वल पैशन लगता है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तो आपको पता रहता है ये पर्सन हमेशा क्या सोचे। दैट इज सो गुड लीब्रा। सो ये आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेज थे। अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ। लेट्स से देखते हैं लीब्रा इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लीब्रा के लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। देन करियर के लिए भी निकालेंगे यूनिवर्स के लीब्रा के लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, सो डेफिनेटली क्लैरिटी इज कमिंग, बट जैसे मैंने आपको बोला देयर इज जेमिनी एनर्जी। हो सकता है आप जेमिनी से डील करो, बट माइंड में जस्ट गेटिंग के पर्सन थोड़ा सा यू नो इस तरीके की एनर्जी में एक्सप्रेस कम करते हैं, शाय हो सकते हैं, या इस पर्सन ने वो कनेक्शन कभी फील नहीं करा जो ये आपके साथ करते हैं। अ पर्सन इशूड इज रेजोल्यूशन। कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली फील यहाँ पे एक चीज मुझे और दिख रही है। कुछ लोग कैंसर से डील कर रहे हो सकते हो, बट एक चीज मुझे और दिख रही है कि कहीं ना ये पर्सन, कुछ हैबिट्स इस पर्सन की ऐसी है जो उनको सही करने की जरूरत है, तो शायद वो चीज ये पर्सन कवर करके आएंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज कर दो उस कनेक्शन को लीब्रा एंड ब्रिंग लव इट इन सिचुएशन एंड विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट। जैसे मैंने आपको बोला चीजें डेफिनेटली तभी बनेंगी जब आप अपने ऊपर सेल्फ लव करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी फॉर द करियर लीब्रा। करियर के लिए देखते हैं लीब्रा के यूनिवर्स लीब्रा के करियर के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स लीब्रा के करियर के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स लीब्रा के करियर के लिए क्या गाइडेंस है। Bring love into the situation and expect a powerful change. Your commitment is being tested. आप अपने काम को लेके कितना फोकस्ड हो। यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग समथिंग वेरी सॉलिड टुवर्ड्स यू। कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बहुत सॉलिड सिचुएशन। एंड ब्रिंग लव इन सिचुएशन एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ चीजें आपने जो पास्ट में मेहनत करी थी ना, आई जस्ट की चीजें आपके लिए बदलती हुई दिख रही हैं। सिचुएशन इज चेंजिंग फॉर यू इन योर फेवर। ओके गाइज, दैट इज फॉर यू लीब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. personal readings के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज पे अवेलेबल है। ओके गाइस, बाय। और आपको रीडिंग कैसी लगी, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो डेली आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके, बाय।